वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरिदे किलोर। आप लोग जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो भी ट्विटर पर हैं, वो देख रहे होंगे कि आज एक ट्विटर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रिमूव 1991 वर्शिप एक्ट। ये 1991 वर्शिप एक्ट होता क्या है और क्यों इसको लोग इसको रिमूव करने के लिए मांग कर रहे हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर ट्विटर पर हैं और आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे सीधा ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पर हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू भी करेंगे। चलिए, जानने से पहले, शुरुआत करने से पहले वर्शिप एक्ट क्या है, हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हमारे देश में 3 मंदिर और मस्जिद जो कॉम्प्लेक्स हैं इकट्ठे, वो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए हैं पिछले इंडिपेंडेंस के 7 दशकों में। हम इस समय जो देख रहे हैं ये एक पुरानी फोटो है जो कि शाही ईदगाह की है। ठीक है, शाही ईदगाह इसे कहा जाता है, यानी कि ये एक मस्जिद है जो कि मथुरा में है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने, उस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया औरंगजेब ने, उसे तोड़कर बेसिकली ये शाही ईदगाह बना दी गई। यहां पर इस फोटो में आप देखें, ये मंदिर है जो कि बाद में 1950-1960 के दशक में दोबारा से बनाया गया था, और ये वो मस्जिद है जिसे माना जाता है कि इसको श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया था। ये आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस के टेंट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली 1992 में बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन होने के कारण देश में थोड़ा सा सेंसिटिव माहौल हो गया था, उसके बाद लगे थे। आप इसको अगर आज की फोटो देखेंगे तो यहां से क्लियर दिख रहा है, ये कृष्ण जन्मभूमि टेंपल कॉम्प्लेक्स है, और ये उसके पास उसके साइड में ही शाही ईदगाह है, जो कि ऐसा माना जाता है कि टेंपल, एक जो पुराना जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस टेंपल को तोड़कर औरंगजेब ने बनाई थी। इसके साथ साथ एक दूसरा भी है जिसको कहा जाता है ज्ञान व्यापी मॉस्क। ज्ञान व्यापी मॉस्क का जब भी आप फोटो देखेंगे तो आप उस फोटो के अंदर ही देख पाएंगे कि शायद किसी पुराने मंदिर के रिमेन्स के ऊपर ही ये बनाई गई है। अगेन दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द औरंगजेब। औरंगजेब ने यहां पर किसी मंदिर को तोड़कर और बेसिकली ज्ञान व्यापी मॉस्क बना दी। वो जो मंदिर था उसको कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, ये इसकी फोटो है एक दूसरे वाले एंगल से। इसमें यहां पर मंदिर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे वाले एंगल से देखें तो ये रही ज्ञान व्यापी मॉस्क और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, ये पूरे के पूरे मुद्दे को आप समझ गए। अभी ज्ञान व्यापी मॉस्क से संबंधित एक इशू उठा है। ये जो टोटल 3 मस्जिद है, एक ज्ञान व्यापी मॉस्क जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ है, एक शाही ईदगाह जो कि मथुरा में है, और एक बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में थी। बाबरी मस्जिद के बारे में जो नहीं जानते उनको ये बात का पता होगा कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद हुआ करती थी अयोध्या में, जिसे 1992 में कुछ कर सेवकों ने तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि वहां पर एक राम मंदिर, क्योंकि वो हिंदुओं का मानना है कि वहां पर श्री राम का जन्म हुआ था, तो इसीलिए अब वहां पर श्री राम जी का एक मंदिर बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दी। ठीक है, लेकिन अब जो ग्रुप्स हैं मानते हैं, जो कि बेसिकली कि औरंगजेब या मुगल काल में बड़े सारे से मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी, वो 2 और मस्जिदों को क्लेम करते हैं। एक तो मथुरा की जहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और दूसरी है ये ज्ञान व्यापी मॉस्क जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर अर्थात कि शिवजी भगवान का जो मंदिर है उसके लिए है। सो बेसिकली जो हिंदू धर्म के सबसे 3 बड़े भगवान है, श्री राम, शिवजी और श्री कृष्ण, इन तीनों की मंदिरों को तोड़कर मुगल काल में मस्जिद बना दी गई थी, और अब उसे वापस रिक्लेम करने की डिमांड है। चलिए, अब सवाल आते हैं ज्ञान व्यापी मॉस्क पे, ज्ञान व्यापी पे। ज्ञान व्यापी और जो मॉस्क है वहां पर अभी करंट सिचुएशन क्या है? तो विश्वनाथ मंदिर यानी कि श्री शिव जी का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञान व्यापी मॉस्क वहां पर बनी हुई है। रिसेंटली कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई गई कि उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, ये पता करने के लिए कि क्या वो मॉस्क एक मंदिर के रिमेन्स के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ये वाली बात। A district court in Varanasi entertained a civil suit by the temple trust claiming the site of the Gyan Vyapi mosque in the holy city, but the order has been challenged in the Allahabad High Court, citing the statutory bar on such suits that seek to alter the places of the worship. मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात की परमिशन दे दी कि जो ज्ञान व्यापी मॉस्क है उसका सर्वे होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल, ये पता करने के लिए कि उसके नीचे मंदिर था या नहीं था। उसके अगेंस्ट, इस परमिशन के अगेंस्ट एक दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी चीज को चैलेंज किया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द स्टैट्यूटरी बार्स। ये जो स्टैट्यूटरी बार की बात की है ना, ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, व्हाट दिस एक्ट इज। चलिए देखते हैं। अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए या फिर इस कॉन्वर्सेशन से संबंधित कोई बात करनी है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ये टॉपिक काफी लोगों पे, आप लोगों के भी इस पे काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे, सो यू वुड लाइक टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, तो हम डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 एक एक्ट है विच सीक्स टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया। बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए 1991 में एक कानून बनाया गया जिस कानून में यह लिख दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से पहले जो हुआ उसका तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी वर्शिप जहां पर भी पूजा होती है उसका कैरेक्टर ना बदला जाए। अर्थात कि मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता 1947 के बाद जो भी है। एक्ट प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for maintenance of religious character of any place of worship as it existed on 15th day of August 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, इसको एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता। ये है सबसे सरल शब्दों में अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 की बात किया जाए। Central thrust of the law is that the nature of a place of worship, either church, mosque, temple, will continue as it was on the 15th of August of 1947। सवाल ये है, याद रखिए इसमें बाबरी मस्जिद का बात करा क्योंकि बाबरी मस्जिद 1992 में गिराई गई थी, परंतु जो ये कानून है ये है 1991 का। तो क्या बाबरी मस्जिद के ऊपर ये लॉ अप्लाई था? बाबरी मस्जिद वाला जो इशू था वो बहुत लंबे समय से बेसिकली कोर्ट के अंदर था, तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि डिस्प्यूट को इस लॉ के तहत से हटा दिया गया था, मतलब दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो कि बेसिकली बाबरी मस्जिद को क्लेम करती है वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए, दो और जैसा कि हमने बताया ज्ञान व्यापी मॉस्क इन वाराणसी एंड शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा, इन दोनों को भी क्लेम करती हैं। द रेडिकल्स इन द हिंदू कैंप जो होते हैं वो कहते हैं कि बेसिकली टोटल 3000 से कुछ लोग कहीं पर 20,000 भी कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा जो मस्जिद है वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, तो हमें वो सारी की सारी वापस चाहिए। पर जो बेसिकली मोरलेस जो बड़े हिंदू ग्रुप हैं वो इन तीनों को जरूर क्लेम करते हैं कि बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाना चाहिए, शाही ईदगाह को हटाकर श्री कृष्ण मंदिर बनाना चाहिए और ज्ञान व्यापी मॉस्क को हटाकर काशी विश्वनाथ यानी शिव जी का मंदिर बना देना चाहिए। इस बैकड्रॉप में कि ये कहीं डिमांड्स और बढ़ती ना जाए और कम्युनल हार्मोनी को बेसिकली अफेक्ट ना हो, श्री नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में एक लॉ बनाया जिसको कहा जाता है वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। उसने बेसिकली जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे, वर्शिप प्लेसेस थे, उनको फ्रीज कर दिया जैसे भी वो 15 अगस्त 1947 के थे। अयोध्या वाला जो था इशू, जो डिस्प्यूट था, उसको इस परव्यू से बाहर रखा गया था बिकॉज इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, इट वाज आल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर अ पॉसिबल नेगोशिएटेड सेटलमेंट। इसका एक्ट का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फ्रीज द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द अगस्त ऑफ 15 1947। बिल्कुल सरल बात है। इशू यही था कि हमारे देश की जो कम्युनल हार्मनी है, अलग अलग समुदायों के बीच में जो बेसिकली संरचना बनी हुई है, जो हार्मनी बनी हुई है, जो पीस बनी हुई है, उसको बनाए रखा जा सके। इसके जो फीचर्स हैं, it says that no person shall convert any place of worship or any religious denomination into one of a different denomination or section. All the suits, appeals or any other proceedings जो कि pending थे अगस्त 15 1947 से पहले, अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस, वर्शिप प्लेस से रिलेटेड कोई भी केस अगर कोर्ट में था तो वो बेसिकली अब सस्पेंड हो चुका है जब से लॉ एक्ट में आएगा। इसमें ये भी बात रखी गई थी, इसमें एक्सेप्शन थी, जो इशू अगस्त 15 1947 के बाद हुए ये उन पर अप्लाई नहीं होता। सपोज कीजिए कि अगस्त 15 47 के बाद कोई मंदिर बना है, फिर वहां पर कोई मस्जिद बना दी गई है, कोई मस्जिद बनी है, वहां पर मंदिर बना दी गई है, तो वो जो उस पर जैसे भी लीगल प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो देश के कानून है, उनके तहत बेसिकली वो कार्रवाई चलती रहेगी। दिस स्पेसिफिकली अप्लाइज टू एनीथिंग बिफोर अगस्त ऑफ 15 1947। दिस विल नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स दैट आर कवर्ड बाय द Ancient Monuments and the Archaeological Sites and Remains Act 1958। इस चीज को भी याद रखें, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस किस चीज पर अप्लाई होता है, हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली रेफर्ड टू एज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं किया जाता है ये। द लॉ विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर लॉ इन फोर्स। ये बेसिकली एक वर्शिप का एक्ट है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से जो कि ज्ञान व्यापी मॉस्क है और जो कि शाही ईदगाह है, वो बेसिकली 15 अगस्त 1947 से पहले बनी थी, तो इस लॉ के तहत बेसिकली अब उन जगहों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, तो उनको अब बदलकर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। हेंस
अभी इस समय ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग रिमूव 1991 वर्शिप एक्ट कि बेसिकली क्योंकि शाही ईदगाह और ज्ञान व्यापी इस एक्ट से कवर्ड है तो उनको बदला नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाएगा, इलीगल हो जाएगा उनको इस समय बदलना। बाबरी मस्जिद को बदलना इलीगल नहीं था, क्यों? क्योंकि वो इस लॉ के तहत नहीं आता था। वाराणसी ने बेसिकली एक सिविल सूट एंटर किया टेंपल ट्रस्ट को कि वो ज्ञान व्यापी मॉस्क के ऊपर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराएंगे ये चेक करने के लिए कि वहां पर मंदिर था या नहीं था। इलाहाबाद कोर्ट में इसी चीज को चैलेंज किया गया है, क्यों? बिकॉज इट प्लेसेस ए स्टैट्यूटरी बार, ये जो क्योंकि हमारे पास कानून है कि ऐसा करना अलाउड नहीं है। शाही ईदगाह इन प्रॉक्सिमिटी टू कृष्ण टेंपल इन मथुरा इज सब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द कृष्ण जन्मभूमि संस्था एंड द ईदगाह कमिटी, जिसमें जमीन जो है वो बेसिकली कृष्ण जन्मभूमि संस्था की है और जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है वो बेसिकली ईदगाह कमेटी के बीच में की हुई है। ये जनरल बात है। तो अब इसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ये कई सारी प्लीज आई है ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में, 3 और एक्स्ट्रा प्लीज कोर्ट्स के अंदर डाली गई हैं उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये जो वर्शिप एक्ट है इसके एक एनालिसिस के लिए अभी एक मुद्दा सामने उठा हुआ है। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा, इस चीज को ट्रेस करते रहिएगा कि क्या होता है इसके बारे में, कि आगे इस चीज की किस प्रकार से पॉलिटिकल और सोशल रेमिफिकेशंस होंगी। आपसे वैसे अगर हम पर्सनली पूछे कि आपके बारे में, आपको इसके बारे में क्या मानना है? 15 अगस्त 1947 से पहले 15 जो हमारा प्रेजेंट देश है वो बेसिकली 15 अगस्त 1947 को बना था, यानी कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था हम सारे के सारे भारतीयों के सिटीजन्स के बीच में कि हम अब इस तरीके से जिंदगी जिएंगे। क्या उससे पहले कि जो किसी के सेंटिमेंटल वैल्यू है, जिसके लिए इमोशनल वैल्यू है, क्या उनके क्लेम्स का बेसिकली इस समय कोई लेजिटिमेट सॉल्यूशन है? क्या ये वर्शिप एक्ट हटा देना चाहिए? क्या ये वर्शिप एक्ट कंटिन्यू करते वक्त बेसिकली अब किसी भी क्लेम को रिजेक्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट्स को या कोर्ट्स को? व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली? आपके लिए पर्सनल ओपिनियन क्या है ज्ञान व्यापी मॉस्क का और शाही ईदगाह का? सेकंड, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में, जब लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो व्हाट डू यू हैव टू से? इस चीज को बताने के लिए, इस चीज की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर मैं आपसे डायरेक्टली इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। विल डू आल्सो वॉइस चैट, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड, अगर आपको दूसरे एग्जाम, दूसरे करंट अफेयर्स से संबंधित कोई बात करनी हो तो उसके बारे में आइए टेलीग्राम चैनल पर, लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ओवर दिस इशू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर जरूरत पड़े तो आपको इस YouTube वीडियो के नीचे भी जरूर कमेंट्स करना है, राइट? अपने कोई भी विचार अगर आपको व्यक्त करने हैं, अगर क्लास के बारे में कुछ बताना है, अप्रिसिएशन कुछ वर्ड्स हैं, सो प्लीज डू कमेंट्स बिलो दिस YouTube वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे।